हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए टू जेड। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ेंगे आज। तो पहले हम समझ लेते हैं इसको। ये क्या है? ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश क्या है? एकांक आवेश विद्युत क्षेत्र में जो है बिंदु, किसी बिंदु पर है एक एकांक आवेश जितना बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है वो बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। जितना ही इस पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करेगा, एकांक धनावेश जितने ही बल का अनुभव करेगा वही, जैसे उसे ही कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे ए वेक्टर से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे यह है एकांक धनावेश। जब लिखा है एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, इस पर जितने बल का अनुभव करता है उसे ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो जानते हैं इसका परिभाषा पहले। तो यहाँ देखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिभाषा है विद्युत के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश। पहले जान लेते हैं विद्युत पर स्थित एकांक धनावेश क्या है? विद्युत के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, जैसे विद्युत पर कोई एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे ही, और जितने इस पर बल लगेगा उस बल का अनुभव करेगा उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो उसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। पहले यहाँ जान लेते हैं। पहले दिया है विद्युत के किसी बिंदु पर, यह है विद्युत एकांक धनावेश क्या है? ये एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करेगा उसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। इसे यह सदिश राशि है। जब आदि इसे बदलेंगे तो ई हो जाएगा। अदिश राशि में जब बदलेंगे तो ई बस हो जाएगा। जैसे ई वेक्टर है तो अदिश राशि, अदिश से बदलेंगे तो जब बदलेंगे अदिश राशि में तो ई बस हो जाएगा। ये मात्रक जान लेते हैं। अब मात्रक पढ़ते हैं। मात्रक जानते हैं तो मात्रक में दिया है ई का मात्रक निकालेंगे तो एफ का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और क्यू का मात्रक हो जाएगा कूलम। तो इसे इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र का असाई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र का असाई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। अगला देख लेते हैं बीमा क्या है? बीमा जब ये हमारा सूत्र क्या है? ये हमारा सूत्र है। पहले जान लेते हैं एफ बल है और क्यू आवेश है। तो पहले देख लेते हैं बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे धारा, और आवेश का होता है त्वरण गुणे समय। तो द्रव्यमान का सूत्र होता द्रव्यमान हो गया, और वेग का सूत्र होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय।
वेग का सूत्र हो गया 2 बट्टे समय। यहाँ पे 2 है, समय 2 है, तो यहाँ पर हो गया समय 3। ये धारा तो ये धारा। तो इस तरह से द्रव्यमान को यम से करते हैं और दूरी या लंबाई जो भी चौड़ाई होता है उसे यल से, और धारा को टी से। टी समय को कहते हैं और कूलाम ए। समय 3 है तो समय 3 और कूलाम। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गो बाय। विद्युत के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश पहले जान लेते हैं। विद्युत पर स्थित एकांक धनावेश क्या है? विद्युत के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, जैसे विद्युत पर कोई एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे ही, और जितने इस पर बल लगेगा उस बल का अनुभव करेगा उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो उसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। पहले यहाँ जान लेते हैं। पहले दिया है विद्युत क्षेत्र, विद्युत के किसी बिंदु पर, विद्युत के, याद है विद्युत, यह है विद्युत एकांक धनावेश। क्या है ये? एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करेगा उससे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। इसे, यह सदिश राशि है, जब आदि इसे बदलेंगे तो ई हो जाएगा। अदिश राशि में जब बदलेंगे तो ई बस हो जाएगा। जैसे ई वेक्टर है तो अदिश राशि, अदिश से बदलेंगे तो जब बदलेंगे अदिश राशि में तो ई बस हो जाएगा। ये मात्रक जान लेते हैं। अब मात्रक पढ़ते हैं। मात्रक जानते हैं तो मात्रक में दिया है ई का मात्रक निकालेंगे तो एफ का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, एफ का मात्रक न्यूटन, और क्यू का मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो इसे इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र का असाई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र का असाई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अगला चल देख लेते हैं बीमा क्या है। बीमा, जब ये हमारा सूत्र क्या है? ये हमारा सूत्र है। पहले जान लेते हैं एफ बल है और क्यू आवेश है। तो पहले देख लेते हैं बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे धारा, और आवेश का होता है त्वरण गुणे समय। तो द्रव्यमान का सूत्र होता है द्रव्यमान हो गया, और वेग का सूत्र होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। वेग का सूत्र हो गया दूरी बटे समय। यहाँ पे 2 है, समय 2 है, तो यहाँ पर हो गया समय 3। ये धारा तो ये धारा। तो इस तरह से द्रव्यमान को यम से करते हैं और दूरी या लंबाई जो भी चौड़ाई होता है उसे यल से, और धारा को टी से। टी समय को कहते हैं और कूलाम ए। समय 3 है तो समय 3 और कूलाम। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गो बाय।